हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। आज देखना है यानी कि बंगाल का जो है स्वतंत्र कैसे कैसे हुआ उसके बारे में देखना है। तो उससे पहले आज देख लेंगे क्या चीज़ देखना है, बंगाल जो स्वतंत्र हुआ यानी उदय हुआ उसका कैसे कैसे उदय हुआ उसके बारे में देखना है। उससे पहले कुछ लाइन अपना लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए बोला, मंजिल पाने का मज़ा तभी खास होता है, यानी मंजिल पाने का मज़ा तभी खास होता है दोस्तों जब सफ़र कांटों से भरा होता है। क्या चीज़? जब सफ़र कांटों से भरा होता है और दिल में विश्वास होता है। सफ़र कांटों से भरा होता है और दिल में विश्वास होता है। यही के साथ आगे चलते हैं आप लोग। किसके बारे में पढ़ना? स्वतंत्र राज्यों का उदय। किसके बारे में? स्वतंत्र राज्यों का उदय। स्वतंत्र राज्य में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? बंगाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? बंगाल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। किसके बारे में? बंगाल के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव चलेगा जैसे पिछले चला क्लास में। तो क्या चलेगा? बंगाल के बारे में पहले बंगाल कैसे कैसे स्वतंत्र हुआ है उसके बारे में देखना है। तो बंगाल कैसे स्वतंत्र हुआ तो इसको देखना है। मुग़ल बादशाह, कौन सा? मुग़ल बादशाह जो है, मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में, क्या चीज़? मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या बना दिया था? सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या बनाया था? सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर जो है 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को क्या बनाया था? बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? मुर्शिद कुली खां को कौन? बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन किया था? फर्रुखसियर किया था। जिसने क्या किया था? मुग़ल बादशाह का जो कमजोरी का फ़ायदा उठाकर क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। किसको? बंगाल का, नहीं स्वतंत्र बंगाल की नींव रख दी थी। क्या क्या? जिसे आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य, किसका? मुग़ल साम्राज्य का। किसका? मुग़ल साम्राज्य का। इसने आगे चलकर क्या क्या? मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी, मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र, मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी के लाभ उठाकर स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी। क्या चीज़ रखा? स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी। क्या रखा था? स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी थी। किसका? स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी थी। स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी थी। किसका? स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी थी। कौन? तो मुर्शिद कुली खां। तो स्वतंत्र बंगाल की नींव पूछ देगा कौन रखा था? तो मुर्शिद कुली खां। कौन रखा था? मुर्शिद कुली खां। यानी मुर्शिद कुली खां जो स्वतंत्र बंगाल की नींव 1717 ईस्वी में रखा था, वो कितना ईस्वी तक शासन किया? तो 1717 से लेकर, कब से? 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक शासन किया। कब तक? 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ? बंगाल में। कहाँ शासन किया था? बंगाल में। इसी समय क्या हुआ था? फर्रुखसियर ने, मुग़ल में पढ़ाए थे, फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक क्या किया था? शाही फरमान जारी किया था। क्या उस फरमान में क्या था? जो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 वार्षिक, कितना? 3000 वार्षिक रुपया देकर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता था। क्या चीज़? शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता था। कहाँ? बंगाल में। तो वो कितना ईस्वी में फर्रुखसियर जारी किया था? 1717 ईस्वी में वो शाही फरमान जारी किया था। तो वही लिखा हुआ। इसी समय 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने, कौन? मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने, मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने एक स्वर्णिम फरमान जारी किया। स्वर्णिम इसीलिए लगाया था क्योंकि अंग्रेज के लिए क्या था? स्वर्णिम फरमान था। क्यों स्वर्णिम फरमान था? क्योंकि 3000 वार्षिक रुपया देकर उसको बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का फरमान जारी किया था। कौन? तो फर्रुखसियर। इसीलिए उसके लिए स्वर्णिम फरमान था, यानी स्वर्णिम फरमान जारी किया। इस फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना? 3000 वार्षिक कर देकर, कितना? यानी वर्ष में 3000 देना है, मात्र कितना? 3000 देना था। यानी 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में क्या करना था? बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता था। क्या कर सकता था?
शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता था। कहाँ? बंगाल में। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकता था? शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता था। क्या कर सकता था? शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता था। कहाँ? बंगाल में। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका जो था उसको बदल के क्या कर दिया था? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका को बदलकर क्या बना दिया था? मुर्शिदाबाद बना दिया, यानी मुर्शिदाबाद कर दिया था। मुर्शिद कुली खान जो था, ये जो बंगाल की राजधानी पहले जो ढाका था, कौन? ढाका जो था, इसको बदल के क्या बना दिया था? मुर्शिदाबाद कर दिया था। कहाँ कर दिया था? मुर्शिदाबाद कर दिया था। कहाँ? मुर्शिदाबाद कर दिया था। कहाँ कर दिया था? मुर्शिदाबाद कर दिया था। मुर्शिद कुली खां का मृत्यु कितना ईस्वी में? तो 1727 ईस्वी में हुआ था। तो मुर्शिद कुली खां का मृत्यु 1727 ईस्वी में हुआ था। इसके मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन बना था? शुजाउद्दीन बना था। कौन? शुजाउद्दीन बना था। अगला नवाब कौन बना था? शुजाउद्दीन बना था। कौन बना था? शुजाउद्दीन बना था। शुजाउद्दीन जो है ये कौन था? मुर्शिद कुली खां का। तो मुर्शिद कुली खां का ये दामाद था। कौन था? दामाद था। किसका? मुर्शिद कुली खां का क्या था? दामाद था। दामाद था। क्या था? मुर्शिद कुली खां का दामाद था। कौन? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन जो है मुर्शिद कुली खां का दामाद था। तो उसके मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह कौन बना था? यानी शुजाउद्दीन बना था। किसके मृत्यु के बाद? तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका अगला नवाब कौन बना था? शुजाउद्दीन बना था। शुजाउद्दीन कितना से कितना ईस्वी तक शासन किया? शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक शासन किया था ये शुजाउद्दीन जो 1727 से 1739 ईस्वी तक शासन किया था। इसने क्या किया था? 1733 ईस्वी में क्या क्या बिहार सूबे जो था, बिहार जिसको सूबे इसीलिए बोला जाता। सूबे क्यों बोला था? सूबे को ही प्रांत बोला जाता। प्रांत बोला जिसको, प्रांत को भी राज्य बोला जाता, इसी को प्रांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रांत भी बोला जाता है। किसको? सूबे को प्रांत भी बोला जाता है। प्रांत भी बोला जाता है, इसको प्रांत भी बोला जाता है। इसी सूबे को क्या बोला जाता है? प्रांत भी बोला जाता है। क्या चीज? प्रांत। इसी प्रांत को राज्य भी बोला जाता है। इसी प्रांत को राज्य भी बोला जाता है। तो सूबे जो है, बिहार सूबे को क्या किया था? बंगाल में मिला लिया था। किसको? बिहार को बंगाल में मिला लिया था। बिहार में कौन था शामिल? तो उड़ीसा भी शामिल था। तो उड़ीसा भी इसके साथ मिल गया। तो अब इसके साथ कौन कौन, यानी कि पूरा जो है बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों पर कौन शासन कर रहा था? तो शुजाउद्दीन कर रहा था। कौन? तो शुजाउद्दीन कर रहा था। तो इसी ने 1733 ईस्वी में बिहार सूबे को बंगाल के साथ मिला लिया। यानी बिहार सूबे जो था उसको क्या कर लिया? बंगाल के साथ मिला लिया। किसको? बिहार को बंगाल के साथ मिला लिया। इसी ने 1733 ईस्वी में, इसी ने 1733 में अलीवर्दी खां को, किसको? अलीवर्दी खां जो था, अलीवर्दी खां को क्या किया था? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। क्या किया था इसने? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। क्या किया था? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? तो शुजाउद्दीन किया था। कौन? शुजाउद्दीन किया था। शुजाउद्दीन क्या किया था? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? किसको नियुक्त किया था? तो अलीवर्दी खां को। किसको? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। फिर अलीवर्दी खां ने बिहार में अपनी स्थिति, यानी उसको जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, तो अलीवर्दी खां क्या किया? बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहाँ का जितना जमींदार जो है विद्रोह करता था, सब पर आक्रमण करके वो सब विद्रोही को शांत करके वहाँ अपना क्या कर लिया? सत्ता स्थापित कर लिया। कहाँ? बिहार में। कौन कर लिया था? अलीवर्दी खां अपना सत्ता स्थापित कर लिया था।
तो क्या किया था, विद्रोहियों को, विद्रोही जमींदार को हराकर, किसको, विद्रोही जमींदार को हराकर अपनी सत्ता स्थापित किया था। क्या था, अपनी सत्ता स्थापित की, अपनी सत्ता स्थापित किया था। कौन किया था, तो अलीवर्दी खां किया था। कौन, अलीवर्दी खां किया था। क्या किया था, अपना सत्ता स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था, तो बिहार में स्थापित किया था। कहाँ, बिहार में। कैसे स्थापित किया था, तो जितना जमींदार, विद्रोही जमींदार था जो विद्रोह करता था, उसको हराकर वो अपना सत्ता को स्थापित किया था और वहाँ अपना सत्ता स्थापित करके मजबूत स्थिति में आ गया था। क्या कर लिया था, वो अपना मजबूत स्थिति में आ गया था। क्या आ गया था, अपना मजबूत स्थिति में आ गया था। इसने नासिर, इसने क्या किया था, अलीवर्दी खां जो था, इसने क्या किया था, इसने नासिरी वंश की नींव रखी थी। क्यों, कौन सा वंश की, तो नासिरी वंश जो है इसका क्या रखा था, नींव रखा था। क्या रखा था, नींव रखा था। नासिरी वंश की नींव रखी थी। कौन, तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो है यही क्या किया था, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन जो है वो क्या किया था, नासिरी वंश की नींव रखी थी। कौन, तो शुजाउद्दीन जो है क्या किया था, नासिरी वंश की नींव रखी थी। कौन नासिरी वंश की नींव रखी थी, तो शुजाउद्दीन जो है वो क्या किया था, नासिरी वंश की नींव रखी थी। अब आगे देखते हैं। इसका मृत्यु 26 अगस्त 1739 ईस्वी में हुआ था। किसका, शुजाउद्दीन जो है, शुजाउद्दीन, उसका मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था, 26 अगस्त 1739 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 26 अगस्त 1739 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 26 अगस्त 1739 ईस्वी में हुआ था। एवं इसे दफनाया गया, यानी कि इसका जो मृत्यु हुआ था इसको कहाँ पे दफनाया गया था, तो मुर्शिदाबाद के रोशनी बाग में। कहाँ, मुर्शिदाबाद के रोशनी बाग में इसको दफनाया गया था। किसको, शुजाउद्दीन को। शुजाउद्दीन को कहाँ दफनाया गया था, मुर्शिदाबाद के रोशनी बाग में दफनाया गया था। कहाँ, मुर्शिदाबाद के रोशनी बाग में इसे दफनाया गया था। अब इसके पुत्र का नाम था सरफराज खां। कौन, सरफराज खां। इसके पुत्र का क्या नाम था, सरफराज खां नाम था। इसके पुत्र का, शुजाउद्दीन के पुत्र का क्या नाम था, सरफराज खां था। अब शुजाउद्दीन को क्या करेगा, अगला गद्दी पर बैठाएगा, यानी अपना पुत्र को गद्दी पर बैठाएगा। लेकिन ये नहीं चाहता था अलीवर्दी खां जो अपना पुत्र को बैठाए वो गद्दी पर, क्योंकि वो उतना योग्य नहीं था। क्या था, योग्य नहीं था, अयोग्य था, इसीलिए उसको नहीं बैठाना चाहिए। वो सोचता था जो ये नहीं बैठे। क्या चीज़ सोचता था, जो सरफराज खां गद्दी पर नहीं बैठे। लेकिन सरफराज खां क्या हुआ था, सरफराज खां को बैठाया था गद्दी पर। कौन, तो शुजाउद्दीन बैठाया था। कौन, शुजाउद्दीन बैठाया था। उसको गद्दी पर बैठाया तो मात्र 1 वर्ष के लिए शासन किया था। कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए शासन किया था। क्यों 1 वर्ष के लिए शासन किया था, जो कौन, अलीवर्दी खां जो इसको नहीं चाहता था जो ये गद्दी पर बैठे। अलीवर्दी चाहता था जो हम खुद गद्दी पर बैठे थे। तो क्या क्या, इसको जो गद्दी पर बैठाया था 1739 ईस्वी में, इसके अगले साल 1740 ईस्वी में क्या कर दिया, अलीवर्दी खां आक्रमण कर दिया। क्योंकि इसका मृत्यु कब हुआ था, 26 अगस्त में हुआ था। तो अगले साल क्या, 2-4-5 महीनों में क्या क्या, उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो वो क्या किया था, अलीवर्दी खां जीत गया था, इसको हरा दिया था। इसीलिए इसको क्या किया था, मात्र 1 वर्ष तक शासन किया, यानी 1739 में बैठा था और 40 में इसका खत्म हो गया था, यानी मृत्यु कर दिया था, मार दिया था। यह नवाब बना उसके अगले ही साल अलीवर्दी खां विद्रोह करने, यानी कि ये जो है सरफराज खां जो था नवाब बना, उसके अगले ही साल क्या कर दिया, अलीवर्दी खां इस पर विद्रोह करने लगा। क्या करने लगा, विद्रोह करने लगा। किस पर, तो सरफराज खां पर। कौन विद्रोह करने लगा, तो अलीवर्दी खां ने विद्रोह करने लगा था। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, गिरिया का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, गिरिया का युद्ध हुआ। कितना ईस्वी में, 1740 ईस्वी में। पूछ देगा 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के साथ। किसके साथ हुआ था, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के साथ हुआ। किसके साथ, सरफराज खां और
अलीवर्दी खां के साथ, जिसमें कौन जीता था? सरफराज खां क्या हो गया था? सरफराज खां हार गया था और अलीवर्दी खां जीत गया था। अलीवर्दी खां क्या हो गया था? जीत गया था। अलीवर्दी खां जीत गया था। सरफराज खां क्या हो गया था? हार गया था। सरफराज खां जो हारा उसी टाइम क्या कर दिया? नासिरी वंश का अंत कर दिया था। कौन? अलीवर्दी खां जो है नासिरी वंश का अंत कर दिया। जब सरफराज खां हारा तब क्या क्या? नासिरी वंश का अंत कर दिया था। कौन सा? किसका अंत कर दिया था? नासिरी वंश का अंत कर दिया और अफसार वंश का नींव रख दिया था। कौन? तो बोल देगा नासिरी वंश का अंत कौन किया था और अफसार वंश का शुरुआत यानी नींव कौन रखा था? तो कौन रखा था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां क्या किया था? सरफराज खां को हराकर उसका मृत्यु कर दिया था। उसके बाद नासिरी वंश जो था उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और सरफराज वंश, अफसार वंश, कौन? अफसार वंश को क्या कर दिया था? अफसार वंश को चालू कर दिया, यानी अफसार वंश का नींव रख दिया था। किसका? अफसार वंश का नींव रख दिया था। तो अलीवर्दी खां के बारे में देखना, अलीवर्दी खां कब से कब तक शासन किया, अलीवर्दी खां कब से कब तक शासन किया, इसके बारे में देखना है और ये क्या क्या काम किया था। तो अलीवर्दी खां जो है कौन? अलीवर्दी खां। कौन? अलीवर्दी खां ने 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया। कितना? 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया। यानी अलीवर्दी खां जो है 1740 में गद्दी पर बैठा और 1756 ईस्वी तक शासन किया था। यानी 1756 ईस्वी में क्या कर दिया था? उसका अंत हो गया था। तो यह बंगाल के सबसे महान नवाब थे, यानी कि अलीवर्दी खां जो था बंगाल का सबसे महान नवाब था। क्या था? बंगाल का सबसे महान नवाब था। जितना नवाब बना था उसमें से सबसे महान था और योग्य था और सबके भावना को, मंसूबा सबको अच्छा से पहचान लेता था। क्या कर लेता था? अच्छा से पहचान लेता था। तो ये क्या क्या था? ये बंगाल का सबसे महान नवाब था। कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल का सबसे महान नवाब था। इसी ने अंग्रेज को कोलकाता में, कहाँ? अंग्रेज को कोलकाता में और फ्रांसीसी को चंद्रनगर में, कहाँ? फ्रांसीसी को चंद्रनगर में किलेबंदी नहीं करने दिया। इसी ने क्या किया था? अंग्रेज ने, इसी ने अंग्रेज को कहाँ? कोलकाता में और फ्रांसीसी को चंद्रनगर में किलेबंदी नहीं करने दिया। कौन? तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां अंग्रेज और फ्रांसीसी को कहाँ कहाँ किलेबंदी नहीं करने दिया? तो कोलकाता और चंद्रनगर में, कोलकाता और चंद्रनगर में किलेबंदी नहीं करने दिया। इसी ने अंग्रेज के मंसूबा को समझ पाया था। इसी ने अंग्रेज यानी कि अलीवर्दी खां ने अंग्रेज के मंसूबा को समझ पाया था कि ये क्या करना चाहता है बिहार में और बंगाल में, क्या करना चाहता है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों में शासन कर रहा था, तो ये क्या करना चाहता था। तो यही अंग्रेज के मंसूबे को समझ पाया था और अंग्रेज के जो मंसूबे को समझ गया तो ये क्या बोला अंग्रेज को, जो यह मधुमक्खी, इसका अंग्रेज का जो तुलना किससे कर दिया था? अंग्रेज का तुलना मधुमक्खी के छत्ते से कर दिया था। किससे? मधुमक्खी के छत्ते से कर दिया। ये बोला अंग्रेज की तुलना मधुमक्खी के छत्ते के समान की थी, यानी कि ये बोला अंग्रेज जो है ये मधुमक्खी के छत्ते की समान है। किसके छत्ते के समान? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। तो अंग्रेज का तुलना किससे कर दिया था? मधुमक्खी के छत्ते के समान तुलना कर दिया था। कौन किया था? तो अलीवर्दी खां। कौन? अलीवर्दी खां क्या था? कौन? अलीवर्दी खां ने। इसी ने नादरी वंश बता दिए थे। इसी ने नादरी वंश की अंत क्या एवं अफसार वंश की नींव रखी थी। कौन? नादरी वंश की, नादरी वंश का अंत एवं अफसार वंश की नींव रखी थी। किसका? नादरी वंश की अंत और अफसार वंश की नींव रखी थी। इसका नाती था शुजाउद्दीन। कौन था? इसका नाती, जिसको नात बोला जाता है, तो नाती जो था कौन था? शुजाउद्दौला था। कौन? शुजाउद्दौला है। कौन? सिराजुद्दौला। इसी का नाती का क्या नाम था?
सिराजुद्दौला एवं इसके सेनापति कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर कौन हो जाएगा? मीर जाफर। यहाँ पे गलत है, मीर जाफर हो जाएगा। कौन? मीर जाफर। इसी का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। कौन? मीर जाफर। तो ये चाहता था मीर जाफर चाहता था जो बंगाल का नवाब हम बने। कौन? मीर जाफर चाहता था जो बंगाल का नवाब हम बने, लेकिन उस क्या किया था? अलीवर्दी खां किसको बना दिया था? किसको बना दिया था? अलीवर्दी खां। तो अपने नाती जो था सिराजुद्दौला, इसको बना दिया था। किसको? सिराजुद्दौला को बना दिया था। किसको? सिराजुद्दौला को बना दिया था। इसका मृत्यु कब हुआ था? यानी कि अलीवर्दी खां का मृत्यु 9 अप्रैल कब? 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में हुआ था। किसका? अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां का मृत्यु कब हुआ था? 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला को जो गद्दी पर बैठाया तो ये भी कितना साल तक शासन किया था? मात्र 1 साल तक शासन किया था। कितना साल तक? मात्र 1 साल तक शासन किया था। इसको भी कौन हरा दिया था? मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर इसका सेनापति था, तो मीर जाफर चाहता था जो अब इसका जो जैसे अलीवर्दी खां था, इसका कोई पुत्र नहीं था। क्या चीज़ था? कोई पुत्र नहीं था। इसका कोई पुत्र नहीं था, तो क्या चाहता था मीर जाफर जो अब तो हम ही गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन क्या किया? वो अपने नाती जो है उसको, सिराजुद्दौला, उसको बैठा दिया गद्दी पर। तो इसीलिए मीर जाफर क्या किया? मीर जाफर वो भी अगले साल इसको हराने का प्रयास किया, लेकिन सिराजुद्दौला क्या किया था? इसको जो गद्दी पर बैठाया था, ये क्या किया था? अंग्रेज को क्या किया था? अंग्रेज को 132 जो है जितना अंग्रेज था, अंग्रेज को 132 आदमी को काल कोठरी में बंद करके 2 दिन तक छोड़ दिया। उसमें से 23 आदमी बचा था। उसमें से 23 आदमी बचा था। ये 132 को क्या कर दिया था? अंग्रेज को काल कोठरी में बंद कर दिया था। कितने दिनों के लिए? 2 दिन के लिए। तो और उसमें से बचा कितना था? 32 आदमी मात्र बचा था। कितना? 32 आदमी मात्र बचा था। तो चलिए ये देखेंगे अगले क्लास में। आप लोग क्या कीजिएगा, यहीं तक रहेगा। आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। और जो प्रॉब्लम होगा वो आप लोग पूछिएगा। चलिए जाते जाते एक लाइन से ख़त्म करते हैं। गिरकर भी जो उठे वही असली इंसान है। यानी गिरकर जो उठे वही असली इंसान है। जीत उसी को होती है जिसके सच्चे विचार होते हैं। जीत उसी का होता है जिसका क्या होता है? सच्चे विचार होता है। चलिए यहीं तक रखते हैं और विदा लेते हैं। जय हिंद।